ओम शांति। 30 दिसंबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है। आज का प्रश्न, हर एक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए? उत्तर, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरलीधर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हर एक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वह पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी ये पढ़ाई पढ़ने का हक है। वह भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी आती है शिव बाबा की जयंती। उस पर कैसे समझाना चाहिए? बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं, बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। जैसे बाबा आके अभी आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं सोच लेते हो कि बाबा को ही सबको जाके फिर ऐसे पढ़ाना है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, जानते हो इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं। हम नाम भी शिव का लेते हैं, वह तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी? यह तो तुम जानते हो कैसे नंबरवार मनाते आते हैं, मनाते ही रहेंगे। तो उन्हों को समझाना पड़े। बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं। मुख तो जरूर चाहिए, इसलिए गौमुख की भी महिमा है। ये राज जरा पेचीला है कि गौमुख क्या है। ये राज जरा पेचीला है, माना पेचीला है, माना इतनी जल्दी से किसी की समझ में नहीं आता। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था और किसको होता ही नहीं। भारत को ही सचखंड कहा जाता है और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। तो ये बातें समझानी पड़ती है। फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है, कोई झट समझ जाते हैं। कोई को तो जल्दी समझ नहीं आता और कोई तो झट समझ जाते हैं। ये योग और एजुकेशन दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। ये योग और एजुकेशन माना ज्ञान, माना पढ़ाई, दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे। पहले ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्यनारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। यह है पावन बनने की पढ़ाई, और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। 84 जन्मों के चक्र को जानना है, और फिर यह पढ़ाई सबके लिए एक ही है। बूढ़े, बच्चे, जवान जो भी हो, सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहें तो टाइम तो बहुत पड़ा है। माना अगर माँ बाप चाहें, छोटे बच्चे तो माँ बाप के पास ही रहते ना, तो माँ बाप अगर चाहें उनको थोड़ा थोड़ा करके सिखाते रहे। बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है
तो बाप भी निराकारी है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, वह निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। कितना छोटा है, ये अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है। ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेंगी, नीचे छोटी हो जाएंगी, नहीं, वह तो है ही बिंदी। ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी, बिंदी है ना। बिंदी क्या देखने में आएगी? इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। हम आत्मा ऊपर से आई हैं शरीर से पाठ बजाने। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। कौन? ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है वैसे फिर औरों को समझाना है। यह तो जरूर है, नंबरवार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। माना आपको जितना ज्ञान हुआ होगा उतना ही तो आगे पास करो, उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी जरूर बनना है सिखाने लिए। बाप में तो नॉलेज है, वे इतनी छोटी सी परम आत्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब हैं जब बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं आकर हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं, हम पुकारते रहते हैं, बाबा आकर हमको पति दुनिया से नई सत्युगी की सुखी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहां जाने का रास्ता बताओ। वे भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। वे आएंगे तब जब दुनिया को बदलना होगा। ये बड़ी सिंपल बातें है, नोट करना है। बाबा ने आज ये समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं, ऐसे नोट करना चाहिए, फिर घर में जाकर समझाना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। मुख खुल जाएगा माना सुनाने लगेंगे तो आप एक्यूरेट ज्ञान फिर समझा सकेंगे, क्योंकि जितना आपने समझा है उतना ही समझा सकते हैं, है ना। रोज मुरली क्लास में आप क्या समझते हो, क्या अपनी डायरी में नोट करते हो, क्या आपने सीखा है, माना यही तो सीखा। अब इसको धारण कितना किया है? नोट करना याद है, पर धारण करना वो भी तो उसी समय है ना। नोट करना तो याद रहा, लेकिन धारण करना वो भी तो याद रखना है। फिर जब धारण हो जाता है तो वो सिखाना आसान हो जाता है, तो पढ़ाना आसान हो जाता है। बाबा ने आज ये समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा। तुम मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है ना। मुरली चलाने वाले आपको भी मुरली चलानी चाहिए। कहाँ चलानी चाहिए? सुनाना चाहिए, घर में सुनाना चाहिए। सबको सुनाओ कि बाबा हमारे क्या कहते हैं। जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। वह पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, ये है भविष्य नई दुनिया के लिए। वहां तो सदैव सुख ही सुख है। वहां 5 विकार तंग करने वाले होते ही नहीं है। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे। तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है ना, नई दुनिया में भारत। ऐसा नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बोधी, नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है। भारत को ही आकर स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना ये तो अनलिमिटेड हो जाता है। लाखों वर्ष की तो कोई बात स्मृति में आ भी ना सके। नया भारत था, अब पुराना भारत ही कहेंगे। भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। बाप ने राय बताई है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी। फिर शरीर भी तुम्हें नया मिलेगा। आत्मा नई प्योर बन जाएगी और शरीर भी तुम्हें नया मिलेगा। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है।
नई दुनिया में सुख और शांति है, वहां कोई तूफान आदि नहीं होते। बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत है। सतयुग में सब शांत होते हैं। वंडरफुल बातें है ना। ये अनादि बना बनाया खेल है। यह है बेहद की बातें। वे हद की बैरिस्ट्री, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो यह नाम भी नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है। अभी समझते हो सतयुग त्रेता जरूर पास्ट हो गया, उसमें इनका राज्य था। त्रेता में राम राज्य था, पीछे फिर और धर्म आए, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सब धर्मों का पूरा मालूम है ना बच्चे तुमको। ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। उसमें 1250 वर्ष कलयुग है, ये हिसाब है ना। ऐसे तो नहीं सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है, नहीं। अच्छा, फिर और कौन था, विचार किया जाता है। इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता थे। वे भी थे तो मनुष्य ही ना, परंतु दैवी गुणों वाले थे मनुष्य ही, पर वो दैवी गुणों वाले थे। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, अभी आधे में वे सब थे, बाकी आधे में वे सब थे। देखो 2500 वर्ष में सिर्फ देवी देवता और बाकी के 2500 वर्ष में सब। इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकल ही ना सके। फुल, पौना, आधा, चौथा। फुल, पौना, आधा, चौथा, 4 हिस्सा है। कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना। आधे में तो यह है, कहते भी हैं सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी राम राज्य। ये तुम सिद्ध कर बतलाते हो, तो जरूर सबसे बड़ी आयु उनकी होगी जो पहले पहले सतयुग में आते। कल्प ही 5000 वर्ष का है। वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष ही कह देते हैं। कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया तो हो ही ना सके। तो बाप वेद समझाते हैं वे सब है अज्ञान और ये है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया ये भी किसको पता ही नहीं। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है ना। वही ज्ञान देते हैं मुख से, कहते हैं गौ मुख। इस गौ माता से तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है। एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। मान लो आज के दिन सारा समझा दिया, कल छोड़ दिया, अपने आप में ही सोच लिया अभी रोज रोज थोड़ा इनको समझाएंगे हम, हाँ, वो कल कहीं और चलेंगे। बाबा ने छोड़ा आपको, सोचो रोज रोज पढ़ाता है। अगर बाबा भी कहे कि क्या है इनके साथ सिर मारना, हाँ चलो ये एक दिन में छुट्टी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं ही बाबा ने छुट्टी। पर मनुष्य क्या करता है, हाँ इतना समझा दिया अभी तक इसे समझ नहीं आया, चलो छोड़ो इसको, कोई फायदा नहीं। अपने आप में ही ये सोच लेते हैं कि कोई फायदा नहीं है। इसलिए अगर एक रोज समझाया फिर आपने छोड़ दिया तो उनकी बुद्धि और बातों में लग जाएगी। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है, हाँ? एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है? रेगुलर ना। नॉलेज एक दिन में नहीं समझी जा सकती। कोई सोचे कि हम ऐसे जैसे रेगुलर 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, बस बहुत हो गया, यही तो है ज्ञान, वही रिपीटिशन है, बहुत हुई है माना। भले हमें आज लग रहा है कि हमारी बुद्धि बड़ी विशाल है, अभी तो ये सालिम बन रही है। बनते 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 बनेगी, कुछ ही दिनों में नहीं बन जाती है। ये नॉलेज एक दिन में समझी नहीं जा सकती है, कुछ दिनों में भी नहीं। ये तो जीवन भर की कहानी है। जब से आप बाबा के बने और आज दिन तक आप ये नॉलेज ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? कि कहीं इस नॉलेज का अहंकार भी ना आ जाए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी। बेहद का राज्य देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था ना,
ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसको ये बातें स्वप्न में भी नहीं है जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया। उन्होंने प्योरिटी जास्ती थी, योगी है ना, इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम भी योगी थे, फिर 84 जन्म ले भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते कि यह भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे। इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता। इनसे पहले तो कोई है ही नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले जो सत्युग में राज्य करते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबर वार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, डिग्री कम हो गई। गाया भी जाता है पूज्य सो पुजारी। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। ये कितना सहज है, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें ही भुला देती है, सब बातें भुला देती है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाएं, लेकिन वह तो कुछ रहेगी नहीं। मान लो ये सारी पॉइंट्स इकट्ठी करके किताब बनाई जाए तो बाकी किताब तो रहेगी नहीं। तो वो जो किताब में पॉइंट्स लिखी हैं वो कहाँ रखेंगे आप? बुद्धि में रखो, धारण करो, जो दिखाई देनी चाहिए। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाएं, लेकिन वह तो कुछ रहेगी नहीं। यह टेम्परेरी है। बाप ने जो गीता नहीं सुनाई थी, बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी, बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। ये वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं। ये सब होल लॉट जो है विनाश होगा तो ये सब जल जाएंगे। ये जो लॉट पड़ा है, इतनी सारी किताबें, इतने सारे वो, तो ये सब जो लॉट है ये सब जल जाएंगे। सत्युग त्रेता में कोई पुस्तक होता नहीं, फिर भक्ति मार्ग में बनते हैं। कितनी चीजें बनती हैं। रावण को भी बनाते हैं, परंतु बेसमझी से, कुछ भी बता नहीं सकते। बाप समझाते हैं, ये हर वर्ष बनाते हैं और जलाते हैं। जरूर ये बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे है ये कोई नहीं जानते। वे समझते हैं सीता चुरा ले गए इसलिए शायद दुश्मन है। माना राम जी की सीता चुरा ली गई इसलिए रावण दुश्मन बना। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना, दुश्मनी कैसे हुई? राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना, कभी चोरी की? त्रेता में कहें व त्रेता के अंत में इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए? कौन से राम की सीता चोरी हुई? कौन से राम की सीता चोरी हुई? त्रेता के। बाबा कह रहे हैं कि वे समझते सीता चुरा ले गए इसलिए शायद दुश्मन है। राम जी का दुश्मन रावण किस लिए बना? कि उसने सीता चुराई। राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना, कभी चोरी की? त्रेता में कहें व त्रेता के अंत में इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए? कौन से राम की सीता चोरी हुई? राम सीता की भी राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? यह तो शास्त्रों में जैसे एक कहानी लिखी हुई है। विचार किया जाता है कौन सी सीता, विचार किया जाता है कौन सी सीता। 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, 12 नंबर राम सीता, राम सीता। जैसे एक टाइटल है प्रेसिडेंट, ओके, टाइटल क्या है? प्रेसिडेंट। ऐसे एक टाइटल है राम सीता। अब इस पे बैठे कौन कौन? 12। घुइये तो घुइये, बड़ा गहरा है। एक गद्दी लक्ष्मी नारायण, ये 8 गद्दियां चलती है। फिर 12 राम सीता। राम सीता के नाम से वो राजधानी चलती है।
लेकिन वो राम सीता की गद्दी पे कौन सी आत्माएं बैठी हैं, तो वो ऐसे 12 गलियां चली। तो पूछा जा रहा है कौन से वाले राम की चुराई गई होगी, त्रेता के स्टार्टिंग वाले राम की, त्रेता के लास्ट वाले राम की। अब समझ आया आपको? ये बाबा जो कह रहे थे त्रेता के दी वाले की या त्रेता के लास्ट वाले की, कौन से राम की सीता चोरी हुई? विचार किया जा सकता है। लास्ट वाले की चोरी हुई नहीं, लास्ट वाले की चोरी हुई ना, तो द्वापर आ गया, फिर उसके बाद उठा के ऐसा ले गया कि 2500 वर्ष तक उसने दी ही नहीं, पूरे समय का वनवास कट गया हमारा। राम जी उधर ढूंढने के लिए निकल पड़े, यानी भक्ति मार्ग में हम ढूंढ रहे थे, वो ढूंढ रहे थे। लास्ट में आए, वो था पुरुषोत्तम संगम युग। फिर हम मिले, फिर हमें याद आया, अरे हम तो वही सीता है। फिर का हमारी अग्नि परीक्षा हुई। घर चलना है? हाँ जाना है, क्यों नहीं जाना, बिल्कुल जाना है। गद्दी पे बैठना मेरे साथ? बिल्कुल बैठना है, क्यों नहीं बैठना, चलो आओ। वो आग लगा दी, क्या इसमें से क्रॉस हो जाओ। आग कौन सी? ये माया की, ये जो आती है ना, ये परिस्थितियां आती हैं, तो हम कहते हाय बाबा, ओए बाबा, ई बाबा ई, वो आग में से निकलना होता है। बहुत सारी परीक्षाएं आ जाती है, तो ओरिजिनल सीता डरेगी नहीं और नकली सीता डर जाती है। नकली सीता डर जाती है, वो जल जाएगी, और असली सीता निकल के बाहर को आ जाएगी। फिर वो राम जी के साथ चली जाएगी। फिर भी राम जी के साथ चली गई, माना समर्पण हो गया, समर्पित हो गए, फिर एक और आ गई माया। फिर पूरे साम्राज्य की माया, माना जहां समर्पित हुए वहां की बातें आने लगी, वहां के 36 तरीके के बातें आने लगी। जिनके साथ रहना होता है, अलग अलग संस्कारों वालों के साथ, उनके साथ एडजस्ट करना वो मुश्किल होता है। फिर सीता जी की फिर परीक्षा हो गई, माना आत्मा रूपी सीता, उसकी फिर से परीक्षा हो गई। उसकी जब परीक्षा हुई तो कोई सीता रही, कोई सीता चली गई। तो फिर से सीता चोरी नहीं हुई पर चली गई, तो अब उसको फिर से परीक्षा देनी। परीक्षाएं परीक्षाएं, कितनी सीता के नाम की परीक्षाएं हैं, लेकिन वो फिर भी परीक्षा देती रही, क्योंकि जो सच्ची सीता होगी उसे कोई डर नहीं होगा, उसे कोई डर भय या किसी चीज का वो शोक विलोक वो नहीं होएगा, क्योंकि असली सीता को पता होगा ये जो भी क्रॉसिंग है, ये ड्रामा के अंदर सब अच्छे के लिए है, क्रॉसिंग हो रही है, वो बाबा की याद में रहेगी। तो बाबा की याद में रहकर वो जो अपना सर्कल होगा उनको भी कैसा बनाएगी? बाबा की याद का बनाएगी। ये रामायण ये कहाँ चली है? संगम पर। तो सीता कैसे गई, सीता कब चोरी हुई, कब उसने अग्नि परीक्षा दी, तो बहुत सारी समझने की बातें, जबरदस्त कहानी है नहीं। फिर एक किसी व्यक्ति ने बैठ के सारी कहानी ऐसे करके बना डाली, क्योंकि उसको तो चित्र ऐसे दिखते रहे, वो बनाते चले गए। आज का मनुष्य भी चित्र पे बनाता चला जाता है अपनी स्मृतियां, विचार धारणाएं बनाते बनाते कहाँ जाके खड़ा हो जाता है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। पॉजिटिव होगी, अच्छी बुद्धि होगी तो वो अच्छी चीज बनाएगा, और अगर बुद्धि खराब होगी तो वो अच्छी चीज को भी बुरा ही बनाएगा। ठीक है, ये सब समझने की बात है। विचार किया जाता है कौन सी सीता, 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी का होगा। ये जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा, जरूर डायनेस्टी होगी। तो कौन से नंबर की सीता चुराई? नंबर कितने हैं? 12। तो कौन से नंबर की सीता चुराई? ये सब बहुत समझने की बातें हैं। बहुत बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी ये सब राज समझा सकते हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से, माना ठंडे रीति से, तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी ये सब राज समझा सकते हो। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो गए हैं। जब अति दुखी होते हैं तब रड़ियां मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज नहीं है ना, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों हैं? रावण की जरूर स्त्री भी होगी, मानो उनकी भी पत्नी होगी रावण की,
मदोदरी दिखाते हैं। मदोदरी का बुत बनाकर जलाएं, ऐसा कभी देखा ही नहीं। मदोदरी का बुत ही नहीं बनाते, ऐसा कभी देखा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते ये है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो हुआ ना, यहाँ हम झूठे मनुष्य से सच्चे देवी देवता बनने बैठे हैं। फर्क तो हुआ ना। वहां तो सदैव सच बोलेंगे, वह है सचखंड, वहां तो सच बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन सच तो आज बोलकर दिखाना है ना कि हम सच्चे बाप के बच्चे, सच्चे सुखदेव हैं। वहां तो सदैव सच बोलेंगे, वह है सचखंड, यह है झूठ खंड, तो झूठ ही बोलते रहते हैं। हम सब दावा करते हैं कि हम सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में ये बाबा जानते हैं कि कितने ही बच्चे झूठ ही बोलते रहते हैं। यह है झूठ खंड, तो झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वह दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरा पॉइंट, ये बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, ये अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है। इस राज को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। आज का वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वे भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बन कर दिखाओ। ओम शांति।